आमल की एकादशी व्रत कथा। एक बार राजा मंधाता ने श्री वशिष्ठ जी से पूछा, हे गुरुदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो किसी ऐसे व्रत का विधान कहो जिससे मेरा कुछ कल्याण हो। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, सब व्रतों में उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाली आमल की एकादशी व्रत है, सो वह तुम्हारे समक्ष वर्णन करता हूँ। फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम ही आमल की है। इस व्रत के करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस संबंध में तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ राजन। चैत्र रथ का नाम का चंद्रवशी राजा वैदिक नाम के नगर में राज्य करता था। उस नगर में हमेशा वेद मंत्रों का उच्चारण रहने के कारण वहाँ कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक और दरिद्री तथा कंजूस नहीं था। वहाँ के सभी प्रजाजन एकादशी व्रत करते थे। वह सभी विष्णु भगवान के भक्त थे। एक समय फागुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का व्रत किया। तब राजा ने नगरवासियों के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित किया और विधि विधान से पूजन करते समय वे इस प्रकार कहने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्मा जी द्वारा अवतरित हो, तुम ब्रह्मा का हरि स्वरूप हो। हे देवी, तुम सभी पापों को नष्ट करने वाली हो, तुमको मेरा नमस्कार है। उस मंदिर में राजा ने प्रजा सहित रात्रि जागरण किया। उसी समय एक बहेलिया, जो जीव हिंसा करके अपने बच्चों का पालन किया करता था, भूख प्यास से व्याकुल हो रात्रि जागरण देखने के लिए मंदिर के एक कोने में आकर बैठ गया और वहां पर हो रही आमल की एकादशी व्रत की कथा महात्म्य को सुनता रहा। इस तरह उस बहेलिये ने भी सब लोगों के साथ जागरण किया। प्रातःकाल जब सब लोग अपने अपने घर चले गए तो वह बहेलिया भी अपने घर को चला गया और घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय के बाद उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। अनजाने में किए गए उसके द्वारा उस आमल की एकादशी व्रत एवं जागरण के प्रभाव से वह राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। जब वह बड़ा हुआ तो चतुरंगिणी सेना के साथ 10 सहस्त्र गांवों का पालन करने लगा। वह सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा की कांति जैसा, वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के तुल्य था। एक दिन वह नृपवन में शिकार खेलने गया। दुर्भाग्यवश वह मार्ग से भटक गया और दिशा ज्ञान न होने से एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय वहां पर कुछ पहाड़ी मलेच्छ आए। वह राजा को मारो मारो शब्द कहकर उस पर टूट पड़े और कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारकर देश से निकाला है, इसको अवश्य ही मार देना चाहिए। इस प्रकार कह वह मलेच्छ राजा पर शास्त्रों से प्रहार करने लगे। मलेच्छों द्वारा छोड़े गए अभी सभी अस्त्र शस्त्र लौटकर उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिसके कारण मलेच्छ स्वयं ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय राजा के शरीर से अग्नि के समान लाल लाल नेत्रों वाली भक्र भ्रुकुटी के नाना वस्त्रालंकारों से सुसज्जित एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उस स्त्री ने जब राजा सो रहा था समस्त मलेच्छों को मार डाला। जब राजा जागा तो उसने उन सब मलेच्छों को मरा हुआ देख विचार किया कि इन शत्रुओं को मारने वाला मेरा इस वन में ऐसा कौन हितैषी रहता है जिसने इन सबको मारा है। जब वह राजा ऐसा सोच ही रहा था तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजा ने, संसार में तेरी रक्षा स्वयं श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कौन कर सकता है। आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस चला गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, यह सब उस आमल की एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे निश्चय ही प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं, अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं।